हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी हमारे क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो चीज़ को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंटर्नशिप एग्जाम 2026 की जो की तैयारी चाहते हो हम डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। तो 2026 में जो भी हमारे भाई बंधु छात्र हैं बीएड करने की सोच रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देख लेंगे। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की क्लास जो है रात को 8 बजे आप सबको देखने को मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, परीक्षा के शिक्षा नाम का। तो हमें आपको वहाँ पे क्या करेंगे, जाके फॉलो कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके। क्लास स्टार्ट करने में पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हिंदी व्याकरण है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ रिक्त स्थान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना हो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मानो जानो। ठीक है, जैसे कि इस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा। मानो हवा से जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो मानो सॉरी, मानो जानो जैसे शब्दों का प्रयोग हो वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर? चलिए, 52 नंबर है। निम्न वाक्यों में एक वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। ठीक है, तो ये वाला वाक्य जो दिया गया है शुद्ध वाक्य। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से गर्मी की उमस के बाद जो है वर्षा शुरू हुई, यह वाला वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ, परिवारियों आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, कई सालों में निर्मला। तो चलिए, वाक्य पूरा नहीं दिया गया है, तो इसको रहने दीजिए। हमारा जो वाक्य दिया गया है, गर्मी के उमस के बाद जो वर्षा शुरू हुई, हमारा शुद्ध वाक्य। ठीक है, चलिए 53 नंबर है। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे नृप। नृप हमारा पुल्लिंग शब्द है। नृप का अर्थ होता है राजा। ठीक है, वृष्टि हमारा बारिश होता है, रात्रि हमारा रात होता है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए 54 नंबर प्रश्न है। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है हमें। तो देखिए, किस शब्द में त्रुटि नहीं है, तो आपका दिया गया यहाँ पे जो छत्र छाया। ठीक है, इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं है। तो अगर इसका संधि विच्छेद देखेंगे तो देख लीजिए कैसा होगा। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया हो गया। ठीक है, चलिए 55 नंबर है। इनमें से कौन सा विकल्प जो है शब्द अलंकार का भेद नहीं है? ठीक है, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार दो होते हैं ना, तो यहाँ पे जो दिया गया है रूपक, रूपक हमारा शब्द अलंकार का भेद नहीं है। अनुप्रास यमक श्लेष शब्द अलंकार है, रूपक हमारा अर्थ अलंकार है। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो सबसे हमारा क्या है? तो सबसे हमारा प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? जो शब्द शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें आपका प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे शब्द जो है चौड़ी विशेषण की तीव्रता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए 57 नंबर है। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा हो जाएगा? अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ आपका हो जाएगा अभिलाषा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? हाँ या ना? किसी बात की अपेक्षा करने से आशय है उस बात की आशा या अभिलाषा करना। ठीक है, तो अपेक्षा का अर्थ आपका अभिलाषा हो जाएगा यहाँ पे। अपेक्षा का अर्थ है चाह, आशा या जरूरत होता है, तो अपेक्षा का अर्थ आपका, अच्छा उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उपेक्षा जो दिया गया इसका अर्थ होता है तिरस्कार। 58 नंबर है। दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? तो देखिए,
शरीर पर ताकत होनी चाहिए, शरीर पर नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। शरीर से ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत हो। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला, शरीर, शक्ति शरीर में यानी कि भीतर निहित होती है, अतः में जो है कायक चिन्ह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर सही को। चलिए, तो शरीर में ताकत होनी चाहिए। 59 नंबर, शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यानी कि झूठे वायदे करना। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। इस मुहावरे का अर्थ होता है बड़ी बड़ी आशाएं दिखलाकर धोखा देना, ठीक है। चलिए, 60 नंबर प्रश्न है, अवनी का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा। अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है, तो अवनी का विरुद्धार्थी शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे अंबर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो अवनी का विरुद्धार्थी शब्द आपका अंबर हो जाएगा। अवनी का अर्थ होता है धरती, इसका विलोम आपका अंबर यानी कि आकाश हो जाएगा। चलिए, 61 है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। पुदीना, भ्रमर, चूल्हा, काया। तो काया हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, काया पलट गई, ठीक है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा काया पलट गई, तो गई हमारे क्या स्त्रीलिंग के साथ हमारा काया पलट हो रहा है, ठीक है। चलिए, पुदीना, भ्रमर और चूल्हा आपका पुल्लिंग शब्द है। 62 नंबर, कांटे की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय क्या हो जाएगा। तो जैसे कांट यानी कि लकड़ी की हांडी आग पर जल जाती है, वैसे ही धोखेबाजी बार बार सफल नहीं होती है, ठीक है। यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, 63 63 नंबर, माया मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूँ, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। माया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हुए, तो यहाँ पे आपका रूपा का अलंकार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। यहाँ चंद्र यानी कि उपमेय और खिलौना उपमान में अभेद आरोप है, इसलिए आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, 64 64 नंबर से दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम शब्द चयन करिए, ठीक है। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर, अधः यानी कि नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर, अधः का अर्थ होता है नीचे, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। 65 दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा। स्वागत, तो सु धन आगत होता है, स्वागत का विच्छेद आपका यड़ संधि होता है, ठीक है। इसमें देखिए, सु में आपका उ लगता है और आगत में आपका आ लगता है, ठीक है। तो इससे आपका वा बन जाता है, तो आपका यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है। स्वागत, यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। 66 नंबर है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, तो आपका राइट आंसर आचार्य तुलसी की, ठीक है। अग्नि परीक्षा जो है आचार्य तुलसी की प्रसिद्ध कृति है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा साथी, ठीक है। क्लियर। 67 सामने दिया गया भारत की खोज किसकी कृति है, तो भारत की खोज आपकी जवाहरलाल नेहरू की खोज है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद, जिसे नेहरू जी ने जेल में लिखा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। चलिए, 68 है, 68 नंबर, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिएगा विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, अवगाहन शब्द का हो जाएगा आपका छानबीन, ठीक है। समानार्थी शब्द ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिएगा आपका अवगाहन का अर्थ होता है गहराई में जानना, जिसका लाक्षणिक अर्थ आपका हो जाएगा गहन छानबीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला मतलब डी वाला जो दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सभी को। चलिए, 68 हो गया। 69 नंबर देखेंगे, चंद रुपए बचाने के चक्कर में, ठीक है। चंद रुपए बचाने के चक्कर में इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए, ठीक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, चंद रुपए बचाने के चक्कर में आपका अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पे हो जाएगा। रुपए गिने जा सकते हैं, लेकिन चंद से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अनिश्चित संख्यावाचक रुपए यहाँ पे हो जाएगा विशेषण, ठीक है। 70 नंबर है, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामदरस मिश्र को। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी वाला दिया गया साथी, आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को यहाँ तक आया ना। रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 में दिया गया। चलिए, 71 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द आपका शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है। तो शब्द का अर्थ जो बताते हैं यानी कि उपमा, ये आपका शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है। ये आपका अर्थ अलंकार है। श्लेष और वक्रोक्ति जो है शब्द अलंकार है, उपमा आपका अर्थ अलंकार है, ठीक है। श्लेष, वक्रोक्ति, विपसा ये आपके क्या है शब्द अलंकार है, ठीक है।
उपमा हमारा जो है अर्थ अलंकार है। क्लियर सभी को? 72 पंकज जलज आदि जो है किस प्रकार के शब्द हैं? तो हमारे जो है योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, पंकज यानी कि कीचड़ में जन्मा, केवल कमल के लिए जो है रूढ़ हो गया है, तो आता है आपका योग योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 73 नंबर देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर देगा जयभट्ट के शिलालेखों में। ठीक है, गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं 8वीं सदी के शिलालेखों में देवनागरी का प्रथम जो है प्रमाण मिलता है। ठीक है, 74 नंबर सभी महाप्राण वड़ों वाला वर्ग है कौन सा? तो सभी महाप्राण, तो देखिए क्या देगा, वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ड जो है महाप्राण होते हैं, जैसे कि ख, छ, ठ। ख हमारा क्या है, दूसरा वर्ड है। छ भी हमारा दूसरा है, ठ भी हमारा दूसरा है। तो ख जो है च वर्ग का, सॉरी क वर्ग का, छ जो है च वर्ग का, और ठ जो है आपका ट वर्ग के दूसरे वर्ड है। तो इसके वजह से हमारे क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, ख छ ठ। चलिए, 75 नंबर है समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग जो है आता है? तो आपका आ जाएगा उप। ठीक है, उप उपसर्ग का प्रयोग जो है समीप या छोटा सहायक के अर्थ में होता है। ठीक है, जैसे कि उपकार, उपमंत्री, ये क्या होता है, छोटे के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें बताइए। 25 के 25 प्रश्न आपके पूरे हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अपनी प्रगति की समीक्षा करें और अगले सेट के लिए तैयार रहें। ठीक है, सफलता की ओर एक और कदम। फ्री नोट्स और आगामी क्लास के लिए जानकारी के लिए अभी जुड़े परीक्षा की शिक्षा इस टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम चैनल से। ठीक है, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे आप सभी लोग। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।